Welcome to the new tutorial of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। हम Node.js एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि क्रिएट मेथड को कैसे लिखें। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो अब जाते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर यूज़र कंट्रोलर .js फाइल में, क्योंकि हमने अपने यूज़र के लिए लॉजिक लिखना है। लॉजिक को कंट्रोलर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे यूज़र मॉडल मॉड्यूल को इंपोर्ट, जो कि मॉडल्स फोल्डर के अंदर है। इसलिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रिक्वायर, और जब हम रिलेटिव पाथ देंगे तो लिखेंगे //, क्योंकि / रिप्रेजेंट करता है करंट फाइल की पेरेंट डायरेक्टरी को। तो करंट फाइल है यूज़र कंट्रोलर .js और पेरेंट डायरेक्टरी है कंट्रोलर्स, तो / रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्रोलर्स फोल्डर को। और हमने स्लैश लिख दिया, तो इससे हम नेविगेट कर लेंगे एक लेवल ऊपर की डायरेक्टरी यानी कि मॉडल्स में। और मॉडल्स के अंदर है यूज़र मॉडल .js फाइल, तो आपने लिख लिया model/user model.js, और ऐसे हमने कर लिया है यूज़र मॉडल को अपनी यूज़र कंट्रोलर .js फाइल में इंपोर्ट। इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं क्रिएट यूज़र कंट्रोलर फंक्शन, जो कि एक असिंक्रोनस फंक्शन है, इसीलिए हम लिखेंगे असिंक। लास्ट लेक्चर में हमने असिंक्रोनस फंक्शन क्या होते हैं ये देखा था। तो इसके लिए हमने असिंक कीवर्ड को इससे डिनोट किया है, और साथ में ये दो पैरामीटर्स को लेता है। पहला है REQ यानी कि रिक्वेस्ट, और दूसरा है RES यानी कि रिस्पॉन्स। ये जो क्रिएट यूज़र फंक्शन है, ये डेटाबेस में न्यू यूज़र को रिकॉर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक को लिखेंगे। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है, तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। और आप ट्राई ब्लॉक के अंदर REQ ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाल रहे हैं, और बॉडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इसीलिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू REQ.body। रिक्वेस्ट बॉडी में न्यू यूज़र को क्रिएट करने का डेटा होता है। अगर रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्टी है, इसका मतलब कोई डेटा नहीं है रिक्वेस्ट बॉडी में, तो इसको हम लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट के बाद नॉट का साइन, ये नॉट का साइन है, उसके बाद बॉडी। तो जो हमारा क्रिएट यूज़र फंक्शन है वो क्या करेगा, JSON फॉर्मेट में एक 400 स्टेटस रिस्पॉन्स को भेज देगा, जिसको हम लिख देंगे रिटर्न RES यानी कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400.json, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट है वो है JSON। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेटस कोड्स को समझा था और जाना था कि 400 स्टेटस कोड बैड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हम लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, जो ये दिखाता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो इसको हम उस रीज़न को एरर फील्ड में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो स्पेसिफिक रीज़न क्या है, यूज़र को क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए उसका रिक्वेस्ट बॉडी से मिसिंग होना ही यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न है। इसीलिए हमने एरर मैसेज लिख दिया है यू मस्ट प्रोवाइड अ यूज़र। अब हम रिक्वेस्ट बॉडी के डेटा से यूज़र मॉडल का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र एंड विद इन ब्रैकेट्स बॉडी। अब इस न्यूली क्रिएटेड यूज़र इंस्टेंस को डेटाबेस में सेव करेंगे सेव मेथड से। तो हम लिखेंगे अवेट user.save। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड अवेट, क्योंकि ये कीवर्ड अवेट प्रोग्राम को पॉज रखेगा जब तक कि डेटाबेस में यूज़र ऑब्जेक्ट सेव नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर रेड लाइट आ गई है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए कॉमा, सेमीकोलन नहीं। अब ये ठीक हो गया है। दूसरा, आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, कभी तो स्मॉल यूज़र लिखा है, कभी कैपिटल यूज़र लिखा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग में कैपिटलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है क्लास या कंस्ट्रक्टर को। यहाँ कैपिटल यूज़र जो आपका यूज़र मॉडल है मॉडल्स फोल्डर के अंदर, इसमें डिफाइंड क्लास या कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रेफ़र करता है, और जो स्मॉल यूज़र है वो एक वेरिएबल है जो इस क्लास यूज़र के साथ एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है तो ये क्रिएट यूज़र फंक्शन एक 201 स्टेटस रिस्पॉन्स भेजता है एक जेसॉन फॉर्मेट में, एक सक्सेस मैसेज और क्रिएटेड यूज़र आईडी के साथ। तो हम लिखेंगे रिटर्न res.status201.json। जो हमारा 201 स्टेटस कोड है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो कोड 201 है तब रिटर्न किया जाता है जब नया रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा नया रिसोर्स है वो है न्यू यूज़र, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, तो हमने लिख दिया है सक्सेस ट्रू, और आईडी को हम लिखेंगे user._id। यहाँ पर हम आईडी से पहले अंडरस्कोर MongoDB में नेमिंग कन्वेंशन की वजह से लिख रहे हैं, और साथ में हम मैसेज लिख देंगे कि यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो सक्सेस ट्रू तो हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूज़र क्रिएट हो गया है, तो उसको लिख देते हैं यूज़र क्रिएटेड। अब बारी आती है कैच ब्लॉक की, और ये जो कैच ब्लॉक है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हुई एरर्स को हैंडल करेगा। तो अब हम एक एरर ऑब्जेक्ट लिखेंगे कैच ब्लॉक में, और जो ये कैच एरर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है, और ये एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। यहाँ पर जो हमने एरर लिखा है ये एक पैरामीटर है जो एरर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिएट यूज़र फंक्शन क्या करेगा, जेसॉन फॉर्मेट में एक 400 स्टेटस को भेज देगा एरर ऑब्जेक्ट और एरर मैसेज के साथ। हमें पता ही है 400 स्टेटस कोड का यूज़ बैट रिक्वेस्ट के लिए होता है, तो हमने लिख दिया एरर ऑब्जेक्ट कॉमा एरर मैसेज। मैसेज हो जाएगा कि यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसको लिखेंगे यूज़र नॉट क्रिएटेड। इसके बाद लगाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद भी सेमीकोलन। अब क्रिएट यूज़र फंक्शन को करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं module.exports। यहीं पर हम जितने भी हमारी मेथड्स हम लिखेंगे, डिलीट, अपडेट, रीड, उनके सारे फंक्शंस को यहीं पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम कर रहे हैं क्रिएट यूज़र फंक्शन को एक्सपोर्ट, तो हमने module.export के अंदर लिख दिया क्रिएट यूज़र, और इसी के साथ यूज़र क्रिएट फंक्शन हो गया है कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने CRUD ऑपरेशन में C यानी कि क्रिएट मेथड को समझा, और नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे अपडेट मेथड को।